नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एसएससी में। आज हम सभी लोग सब वस्तुओं के अध्ययन को पढ़ेंगे। किस चीज़ का किससे के अध्ययन को कहा जाता है। तो चलिए आइए आज का सेशन जोरदार स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, न्यूमिस्मेटिक्स किस मुद्रा निर्माण एवं अंकन है। फाइनोलॉजी जीव जंतु का जातीय विकास है। ब्रायोलॉजी दलदल एवं कीचड़ का अध्ययन कहलाता है। बैलेनोलॉजी खनिजों निष्कासन एवं संबंधित विषय से। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान या बायोलॉजी किसका अध्ययन है। बायोलॉजी जीवधारियों का शारीरिक अध्ययन है। अगला प्रश्न, बॉटनी पौधे का अध्ययन कहलाता है। बॉटनी में हम सभी लोग वनस्पतिक चीजें जैसे पेड़ पौधे इत्यादि का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न, बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु से संबंधित विषय का अध्ययन है। अगला प्रश्न, मॉर्फोलॉजी जीव एवं भौतिक जगत की। अगला प्रश्न, आकारिकी का अध्ययन। मिनरलॉजी से मतलब मिनरल्स जो खनिजों का अध्ययन है। स्टडी ऑफ मिनरल्स। मेटेरोलॉजी वातावरण एवं संबंधित विषय। माइक्रोलॉजी माइक्रो मतलब छोटा छोटा जैसे फफूंद होता है। माइक्रो मतलब बहुत छोटा टाइनी। माइक्रोलॉजी से स्टडी ऑफ फंगस। माइक्रोलॉजी फफूंद से संबंधित विषय है। मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, रेडियोबायोलॉजी जीव जंतुओं पर सौर विकिरण का प्रभाव है। अगला प्रश्न, लिथोलॉजी लिथोमिस चट्टान होता है। तो लिथोलॉजी चट्टान एवं पत्थर से संबंधित है। निम्नोलॉजी झील एवं स्थलीय जल भागों का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न, सीरोलॉजी रक्त सीरम एवं रक्त आधान से संबंधित है। स्प्लेक्नोलॉजी शरीर के आंतरिक अंग एवं संबंधित। स्पेस बायोलॉजी पृथ्वी से परे आंतरिक में जीवन की संभावना का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न, हेमेटोलॉजी रक्त एवं संबंधित विषयों का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। हेलियो मतलब हीलियम से बना हुआ पदार्थ हेलियो और उसके अध्ययन को हेलियोलॉजी कहा जाता है। हेलियोलॉजी के अध्ययन को मतलब सूर्य का अध्ययन कहलाता है हेलियोलॉजी। हर्पेटोलॉजी सरीसृपों का अध्ययन। हिस्टोलॉजी शरीर के ऊतक एवं संबंधित विषय। हिस्टो मतलब जो हमारे शरीर में हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं उनकी स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न, हिप्रोलॉजी निद्रा एवं संबंधित विषयों का अध्ययन। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 52 किससे संबंधित। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 53 भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की एकल संक्रमणीय प्रणाली राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की कार्यकाल दिया हुआ है। अनुच्छेद 57 में पुनर्विचार पात्रता। राष्ट्रपति अपने किसी चीज को लोकसभा या राज्यसभा में वापस कर उस पर पुनर्विचार की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। अगला, अनुच्छेद 58 पद हेतु योग्यता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की आयु सीमा, उनका आय
और वो भारत के नागरिक हों, उन्हें 35 वर्ष की आयु पूरी करना चाहिए और वो किसी अन्य लाभ के पद पर न हो, उसमें ये योग्यता दी गई है। अनुच्छेद 59 में पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ मतलब ओथ। अनुच्छेद 61 में महाभियोग। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया हुआ। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की। अनुच्छेद 77 में समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। इसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को किसी विषय पर जानकारी दे सकता है। अनुच्छेद 85 में संसद का सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत पूरे किसी एक राज्य में अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु राज्यपाल 213 के तहत वह अपने स्वयं के राज्य में अध्यादेश जारी करेगा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अगला अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में पहला भाषाई राज्य कौन था? स्वतंत्र भारत में पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश था। अगला प्रश्न, दुनिया में सबसे बड़ा हीरा कलिनन है। अगला प्रश्न, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम सबसे हल्की धातु है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? भारत की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। अगला प्रश्न, किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है? चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश राज्य को जाना जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र रक्त दाब मापी है। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र किसका है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? दुनिया में सबसे लंबा लिखित संविधान भारतीय संविधान है। अगला प्रश्न, मेटल बल्बों की तंतु बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। मेटल बल्बों के तंतु बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में? भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल उत्तर प्रदेश राज्य में है। भारत में सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया? कच्छ गुजरात में। भारत के कच्छ गुजरात में सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किया गया। अगला प्रश्न, यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाह्न 10 बजे है तो 9:20 पूर्वी देशांतर पर शिलांग का समय क्या होगा? 10:38 पूर्वाह्न। सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था? थेल्स ने पृथ्वी को सर्वप्रथम मापा था। पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग इरास्टोस्थेनीज ने किया था। टोड, गोंड, भील तथा गारो में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी
भारत में जनजाति गोंड जनजाति है। अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कि सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। अगला, भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा भारत में कावेरी नदी को कहा जाता है। भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है? तो भारत में कुल वनों का 7% शीतोष्ण वन है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला मिदनापुर पश्चिम बंगाल है। नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान। अगला प्रश्न, भारत के कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा उत्तर पूर्वी भारत से प्राप्त होता है? तो 3/4 हिस्सा भारत के कुल चाय उत्पादन का उत्तर पूर्वी भारत से प्राप्त होता है। अगला, फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? मैगीनॉट रेखा फ्रांस तथा जर्मनी के बीच की रेखा है। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जलमार्ग है। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जलमार्ग उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? जायरे विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है। अगला प्रश्न, निक्स ओलंपिक नामक पर्वत किस ग्रह पर है? तो निक्स ओलंपिक नामक पर्वत मंगल ग्रह पर है। अगला प्रश्न, अलिप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? अलिप्पी बंदरगाह भारत के केरल राज्य में स्थित है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। एनु किस देश में निवास करने वाली आदिम जनजाति है? एनु जापान देश में निवास करने वाली आदिम जनजाति है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना फिलीपींस में स्थित है। अगला प्रश्न, आंतरिक ऑक्थियोलॉजी किसे कहा जाता है? यह किसके अध्ययन को कहा जाता है? ऑक्थियोलॉजी मछलियों एवं संबंधित विषयों से है। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जो हमारे शरीर की हड्डियों में छेद हो जाता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों से संबंधित विषय है। ऑप्टिक्स प्रकाश का गुण एवं उसकी संरचना। अगला, इकोलॉजी पारिस्थितिकी का अध्ययन। क्राइनोलॉजी गुप्त सूचना एवं संबंधित विषय। एनाटॉमी मानव शरीर की संरचना। एरोनॉटिक्स विमानों की उड़ान। एस्ट्रोनॉमी तारों एवं ग्रहों से संबंधित विषय तथा आकाशीय पिंडों का अध्ययन। एग्रोलॉजी भूमि या मिट्टी का अध्ययन। एग्रोलॉजी एग्रीकल्चर से रिलेट करके याद कर लीजिएगा। एंटोमोलॉजी कीट एवं संबंधित विषय। एंटोमोलॉजी आंट। रेनकोलॉजी मकड़ी एवं संबंधित विषय। एम्ब्रायोलॉजी भ्रूण एवं उससे संबंधित विषयों का अध्ययन एम्ब्रायोलॉजी कहा जाता है। ओशनोग्राफी ओशियंस, ओशनो का मतलब ओशियंस और ग्राफी मतलब जिस चीज का ग्राफ या मानचित्र बनाया जा सके, समुद्र से संबंधित विषय। अगला, कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्रिप्टोग्राफी गुप्त लेखन अथवा गूढ़ लिपि। क्रिप्टो मतलब गुड हैंडराइटिंग। गायनोकोलॉजी मादाओं के प्रजनन अंगों का अध्ययन करने वाले को गायनोकोलॉजी। जियोलॉजी पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना को जियोलॉजी कहा जाता है। जेमोलॉजी रत्नों का अध्ययन करने वालों को जेमोलॉजी कहा जाता है।
टेराटोलॉजी, ट्यूमर का अध्ययन करने वाले को टेराटोलॉजी कहा जाता है। टैक्टोलॉजी, पशु शरीर का संरचनात्मक संगठन। डर्मेटोलॉजी, मतलब त्वचा एवं संबंधित रोगों का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। पैथोलॉजी, रोगों के कारण एवं संबंधित विषय। पैथो का मतलब पैथोजेंस होता है, जो रोगों के वाहक होते हैं, उसकी स्टडी को पैथोलॉजी कहा जाता है। पैलियोटोलॉजी, जीवाश्म एवं संबंधित विषय। जीवाश्म जैसे एग्जाम्पल कोयला वगैरह। पैरासाइटोलॉजी, परजीवी, वनस्पतियां एवं जीवाणु। डेंड्रोलॉजी, वृक्षों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। इक्टाइलॉजी, अंकों संख्याओं का अध्ययन इक्टाइलॉजी कहलाता है। न्यूरोलॉजी, नाड़ी स्पंदन एवं संबंधित विषय न्यूरोलॉजी कहलाता है। आई होप आप हमारे इस सेशन में एंजॉय कर रहे होंगे और आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा सेशन पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बनते हैं अगले कुछ नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।